आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। किसी पुलिसिया दबाव में आपका ये प्रवास हुआ है? ये दबाव की क्या आवश्यकता है? यदि पुलिस प्रशासन ने इस देश के एक नागरिक पे एक एफआईआर दर्ज की है तो संविधान का सम्मान करना ये मेरा दायित्व है। बीते दिनों आपके बयान पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी का बयान है कि जो समाज आरोपियों की हिमाकत करे वो समाज नहीं गिरोह है। मां करणी जो है उसका ये पवित्र संगठन है साहब, मां करणी का संगठन। जिसने सत्ता का दुरुपयोग करके मां के सेवक को तंग किया है वो सत्ता में रहा ही नहीं सकता। ये आप सुनिए, ये जो नहीं गृह मंत्री जी, मैं आपको बता देता हूँ ज्यादा दिन नहीं रहेगी। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव नहीं, प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव के प्रवास पर हैं राष्ट्रीय करणी सेना के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत जी। कौन राज शेखावत? जिनके एक लाइव वीडियो से प्रदेश की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। कौन राज शेखावत? जिन्होंने खुले तौर पर कहा है कि क्षत्रिय समाज के साथ यदि गलत होगा तो वो कौन पुलिस वाले हैं उनको छत्तीसगढ़ में आकर जवाब दिया जाएगा, थाने में नहीं, उनके घर पर जाकर जवाब दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इन पर एफआईआर भी दर्ज की और आज ये खुद गिरफ्तारी देने रायपुर जाने वाले हैं। बहुत कम समय है, बहुत कम समय में जितना जरूरी और जितनी अच्छी चर्चा उनसे हो सकेगी मैं आपके सामने लाऊंगा। राज शेखावत जी नमस्कार, मैं अजय सोनी स्वागत करता हूँ राजनांदगांव की पावन धरा पे आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, किसी पुलिसिया दबाव में आपका ये प्रवास हुआ है या फिर आप स्वयं से गिरफ्तारी देने जा रहे हैं? ये दबाव की क्या आवश्यकता है? यदि पुलिस प्रशासन ने इस देश के एक नागरिक पे एक एफआईआर दर्ज की है तो संविधान का सम्मान करना ये मेरा दायित्व है। और एक क्षत्रिय हूं, मेरा छात्र धर्म भी है कि यदि अन्याय हो रहा है तो उसके लिए आवाज मुझे बिल्कुल ताकत से उठानी है। तो आज जो मैं जा रहा हूं तो इस संविधान का सम्मान करते हुए जा रहा हूं और अपनी गिरफ्तारी दे रहा हूं, उसमें कुछ गलत तो है नहीं। शेखावत जी, एक तरफ आपने कहा कि आप संविधान की इज्जत करते हैं, सारे लोग करते हैं देश के, लेकिन उसी संविधान को दरकिनार करते हुए आपने यह बयान दिया कि हम पुलिस वालों के घर में घुसकर उन्हें जवाब देंगे। क्या ये न्यायोचित था? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जब वो पुलिसकर्मी, वो पुलिस अधिकारी हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलते हैं, तब उनको संविधान नहीं हटता? मैं आपसे पूछता हूं, तो जो संविधान का मान सम्मान नहीं है ना, उसको हम संविधान के मान सम्मान से बात नहीं करते। हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे इन लोगों ने हाथ डाला, उसके बाद हमारा जो संगठन का मुखिया है उसकी गरिमा पे इन्होंने प्रहार किया। साहब ठीक है, यदि वो अपराधी है या उस पर फरियाद दर्ज हुई है तो उसका अपराध सिद्ध करने का अधिकार तो न्यायपालिका को है। जी बिल्कुल। क्या आपको है? भाई बताओ ना मेरे को, आपने क्या किया? आपने उसके साथ दरिंदगी की, मानवाधिकार का हनन किया आपने। उस व्यक्ति ने जब पानी मांगा आपने पानी भी नहीं पिलाया, उसको नंगे पे बिना वस्त्र के आपने उस तपती धूप के अंदर दमर के रोड पे चलाया और जब वो बेहोश हो गया तो आपने उसके पैर पे पैर रख के उसको खड़ा किया। ये तानाशाही क्यों? क्या उस देश का नागरिक नहीं है क्या? उसकी क्या गलती है? उसकी यही गलती है कि उस पे एक फरियाद हुई है, उस फरियाद के चलते उसको जहां यहाँ का माहौल मिला तो वो हाजिर नहीं हो पाया, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके साथ लगातार अन्याय पे अन्याय। साहब वो तो छोड़ो, अपराध करता है एक उसका भाई रोहित तोमर है, उसके बाद अच्छा अपराध भी कोई बहुत बड़ा कोई यहाँ साहब आपके छत्तीसगढ़ में कितने घोटाले हुए, कितने के निकाल दिया उन्होंने जूस? बताओ मेरे को इस छत्तीसगढ़ में आप मुझे बताए, आज यहाँ पे नक्सलाइट है, आप उनको 15 लाख दे के वापस देश की मुख्य धारा में ला रहे जी, समाज से और आप एक ऐसे सामाजिक संगठन के मुखिया के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं तो वो क्या कल नक्सलाइट बनने के लिए नहीं तैयार होगा? नहीं होगा क्या? इसी मैं आपको पूरा मेरी बात पूरी करूं साहब, मुझे समझने की कोशिश करो। एक तरफ आप नक्सलाइट खत्म करना चाहते हैं, एक तरफ आप इस तरह से युवाओं को प्रेशर कर रहे हो कि वो इस लाइन में जाए, तो ये गलत बात है। मैं आग्रह करता हूं, मैं भी फौज से आया हूं साहब, यदि आतंकवादी गोली मार दो
मारो गोली, मैं बोलता हूं मारो, यदि आतंकवादी है ना साहब गोली मार दो, देश का दुश्मन गोली मार दो। एक देश का युवा है, एक देश का युवा धन है, और हो सकता है उसको गलत रास्ते पे चला गया, उसको हम सही रास्ते पे लावे जी। आप तो उस पे एफआईआर पे एफआईआर, उसकी धर्म पत्नी पे एफआईआर, उसकी छोटी बहू पे एफआईआर, उसके बाद उसके भतीजे पे एफआईआर, तो ये कहाँ का न्याय है साहब। इसीलिए ये हमने लड़ाई शुरू की है कि भविष्य में मात्र क्षत्रिय नहीं, किसी भी देश के नागरिक पर कोई भी सत्ताधीश सत्ता का दुरुपयोग ना करे। इसके लिए मैं 7 तारीख का आयोजन रखा है और आपको मैं वादा करता हूँ 7 तारीख को यहाँ पे जो सैलाब आएगा क्षत्रिय समाज का, आप सोच नहीं सकते भारतवर्ष से आएगा। तकरीबन कितने लाखों की संख्या में सर, गिनती नहीं होती। आगरा देखा? हाँ, आगरा। सुमन लाल ने जब अभद्र टिप्पणी की हमारे महापुरुषों पे, तो आगरा में आक्रोश फूटा जी। वैसा ही आक्रोश यहाँ फूटने वाला है। और इस बार बिल्कुल सब, क्यों नहीं फूटेगा आक्रोश, क्यों नहीं फूटेगा साहब? क्या गुनाह था उस बच्चे का? बीते दिनों आपके बयान पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी का बयान है कि जो समाज आरोपियों की हिमाकत करे वो समाज नहीं गिरोह है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आपने मेरा फेसबुक, मेरा ट्विटर, मेरा इंस्टाग्राम देख लिया होगा। मां करणी जो है उसका ये पवित्र संगठन है साहब, मां करणी का संगठन। उनके आशीर्वाद से हम तो ये मूवमेंट करते हैं सारे, और हमारे साथ साक्षात मां रहती है। और साहब मैं आपको कहूं, जिसने सत्ता का दुरुपयोग करके मां के सेवक को तंग किया है वो सत्ता में रहा ही नहीं सर। मैं आपको बताता हूं, ये आप सुनिए, ये जो नहीं, ये गृह मंत्री जी, मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा दिन नहीं रहेंगे साहब, मैं आपको लिख के देता हूं, ये मेरी मां नहीं बख्शेगी साहब, क्योंकि उसके भक्त को तंग किया है, उसके परिवार को तंग किया इन लोगों ने, और लिटरली तंग किया है। और साहब जिस तरीके से उनका स्टेटमेंट आया, दुख हुआ मुझे। गिरोह कहा हमने सीधा उसको डाल दिया सोशल मीडिया पे, समस्त करणी सैनिक, 22 राज्यों में करणी सेना है, करोड़ों करणी सैनिक है, हमने डाल दिया, उनका नाम डाला, उनका नंबर डाला कि भाई पूछिए इनसे कि गिरोह कैसे आपने बोल दिया। और फिर उन्होंने खंडन किया, आपने देखा होगा, हमने उसका सम्मान किया, स्वीकारा, हाँ आपने सही किया, आपने सही किया। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, जैसे आपने इसको स्वीकारा कि ये आपकी भूल थी, आपको स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, उसी तरह से ये भी स्वीकारो कि आपके पुलिस प्रशासन के द्वारा ये गलत कृत्य हुआ है, उसको स्वीकार लो और उनको परिवार को न्याय दे दो ना भाई। हम तो न्याय की मांगे, हम थोड़ी लड़ने आए आपसे, हम तो न्याय दे दो, हम तो वापस चले जाएंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा और सवाल है कि बीते लंबे समय से लगभग 6 से 8 महीने तक वीरेंद्र तोमर फरार रहे और उनके ऊपर लगातार एफआईआर होता रहा और तमाम चीजें उनके परिवार के साथ होती रही। उस दौरान करणी सेना सामने क्यों नहीं आई? मैं आपको उसकी भी सफाई दे देता हूँ साहब। सफाई नहीं, जवाब नहीं, मैं सफाई भी देता हूँ, जवाब भी देता हूँ। शायद आपको पता नहीं है, जब शुरुआती दौर में ये घटनाक्रम हुआ तब मेरा जो डेलीगेशन है वो यहाँ आया था। डेलीगेशन आया, डेलीगेशन ने पूरी तफ्तीश की, पूरा मूवमेंट किया और उन्होंने आवेदन भी दिया पुलिस प्रशासन के सीनियर अधिकारियों को, और जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी उनको आवेदन भी दिया। उसके पश्चात आपको पता नहीं है, हमारी जो महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना की है संगीता सिंह को, एडवोकेट है वो, उस पर भी झूठी धाराओं में केस लगाकर, जो कि डेलीगेशन की पार्ट थी, मीडिया जो वहां आई और मीडिया वहां पे वो गलत स्टेटमेंट ले रही थी, कर रही थी, उनको रोका, उन पे केस कर दिया गया। तो डेलीगेशन आया था, उसके बाद हमने मूवमेंट चालू किया और अब जब ये घटना हुई तो हमने मूवमेंट को एक बड़ा स्वरूप भारतवर्ष के लिए दे दिया, क्योंकि हमें इस मूवमेंट की इंतजार था कि एक बार प्रशासन पब्लिक के सामने ये दर्शा दे के वो ये तानाशाही कर रही है, और वो मूवमेंट हमें मिला, मां करणी ने वो मूवमेंट दिया और उस मूवमेंट को हमने मूवमेंट कर दिया। अभी जिस हिसाब से जो वर्तमान परिदृश्य में चीजें चल रही हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, जो परिदृश्य जो चीजें चल रही हैं उसमें किस तरह से समझौते की बात हो सकती है? बीते दिनों आपने कहा कि यदि पुलिस प्रशासन बात करना चाहे तो आंदोलन टाल दिया जाएगा। सीधी सीधी बात है सर, पीड़ित परिवार जो है उनसे मिल लेना, प्रशासन सरकार मिलने में आपत्ति क्या है साहब? वो पीड़ित परिवार के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है सर, यदि आपके घर में होगा तो आपको समझ में आएगा, किसी दिन आपके वहां भी होगा, तब मैं पूछता हूं आप कहां जाओगे साहब? ये अत्याचार रोकना आवश्यक है साहब। संविधान के दायरे में रह के पुलिस अपना काम करे, नहीं रोकते, करो, लेकिन संविधान के दायरे से बाहर जाओगे तो साहब इस देश का कानून आप पे भी उतना लागू पड़ता है जितना काम नागरिक पड़ता है। इसलिए हम मैदान में उतरे हैं, हमारी किसी दुश्मनी नहीं है साहब पुलिस पे। मैं फौज में रहा हूं, मैं देश की सेवा करके 8 साल कश्मीर रह के आया हूं मैं साहब, और मैंने कई आतंकी ठोक दिए, मतलब आतंकी मार दिए मैंने। देश का गद्दार
चाहिए ही नहीं इस देश। लेकिन ये तो युवा धन है इस देश का यार। इस देश के युवा धन को आप क्यों खत्म कर रहे हो और क्यों उनको इंस्टिगेट कर रहे हो कि वो भी हथियार उठावे और कल फिर आपके सामने खड़े हो जाए। इससे अच्छा है आप पीड़ित परिवार को बुलाओ, उनकी जो मांगे उनको सुनो, उनको समझो, एक एसआईटी का गठन करो, जांच करो उसको, और जो भी मांगे उस पर आप निर्णय लो। क्या आपत्ति है आपको? 7 तारीख को जो आंदोलन होने वाला है, यदि उसके बाद भी मामले नहीं सुलझे तो आगे का क्या स्टेप सर, होगा? करणी सेना जो है एक दिन में निर्णय लेती है। हम अलग व्यक्तित्व हैं साहब, माँ साक्षात रहती है हमारे साथ, और माँ है ना, माँ सामने वाली का जो है ना पूरा का पूरा जो मानसिक जो व्यवस्था होती है वो सब सेट कर देती है। आप नहीं, 7 तारीख से मैं तो बोला भगवान माँ करने की कृपा होगी, 7 तारीख से पहले सब सल जाएगा और नहीं सलता सब 7 तारीख को सल्टा देंगे। आप निश्चिंत रहो। सब अब सब ये भी बता दूं तो कोई मजा नहीं आएगा, मैं उस दिन करके दिखाऊंगा कि कैसे सल्टाते हैं हम लोग व्यवस्थाएं, सब होगा सब, ठीक है। इस समय मेरे साथ साक्षात्कार के लिए मौजूद थे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी। सीधी बात, नो बकवास की 7 तारीख को सारा चीज सुलझ जाएगा। यदि नहीं सुलझा तो आगे क्या होगा वो समय बताएगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।